तो एक लड़की होने के नाते हमेशा से मेरे मन में ये सवाल उठता था कि लक्ष्मी जी सदैव विष्णु जी के पैरों में ही क्यों बैठती हैं? वो हमेशा पैर ही क्यों दबाती रहती हैं? तो मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती थी और मैं इस चीज़ को गलत तरीके से लेती थी कि कहीं न कहीं लड़कियों को नीचा दिखाया गया है और हमारे घरों में भी सबको यही सिखाया जाता है कि पति के पैर छुओ, पति के पैर दबाओ। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगती थी, मेरे मन में सवाल उठते थे। ठीक है, फिर जैसे-जैसे थोड़ा मैं बड़ी हुई, थोड़ा मैंने स्पिरिचुअल थिंग्स के बारे में मुझे पता चला, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी ज़िंदगी में आया। मैंने जब अध्यात्म की ओर गमन किया, तब मुझे पता चला कि आखिर विष्णु जी के पैरों में लक्ष्मी जी क्यों बैठती हैं। तो देखिए, ये जितने भी देवी-देवताओं की तस्वीर होती हैं, भगवान के रूप होते हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये ऋषि मुनियों ने या साधकों ने जैसा उनको आभास हुआ, जैसे उनको अपने अंतर में दर्शन हुए, वैसे उन्होंने चित्र उकेर दिए, ठीक है? लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी बातें छुपी होती हैं, जो कि हम जैसे साधारण मनुष्यों को समझना थोड़ा-सा मुश्किल है, ठीक है? तो इस चीज़ को यानी विष्णु जी के पैरों में लक्ष्मी जी क्यों बैठी हैं, इस चीज़ को तो मैं समझ चुकी हूँ। अगर अगली बार किसी और चीज़ को भी मैं समझूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। फिलहाल अभी हम इस टॉपिक पर बात करते हैं कि लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैरों में क्यों बैठी हैं या उनके पैर क्यों दबाती रहती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि विष्णु जी कोई देव हैं या लक्ष्मी जी कोई देवी हैं। मतलब हम क्या देखते हैं कि लक्ष्मी जी को अपनी ही तरह कोई स्त्री देखते हैं, विष्णु जी को अपनी ही तरह कोई पुरुष देखते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। ये जो पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, ये ऊर्जाओं से चल रहा है। तो विष्णु जी भी एक ऊर्जा हैं। कौन-सी ऊर्जा है? वो परमपिता परमेश्वर की ऊर्जा हैं। जो विष्णु जी हम तस्वीरों में देखते हैं, वो परमपिता परमेश्वर को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, ठीक है? यानी जो एक मालिक है, जिसने इस संसार की रचना की है, ठीक है? जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जो हमें चला रहा है, जो इस संसार को चला रहा है, जो जो हमारे भोजन को हमारी ऊर्जा में बदल रहा है, यानी जिस जिस शक्ति के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, विष्णु जी उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति को यहाँ पे रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? अब ये तो हो गए विष्णु जी। अब हम बात करते हैं लक्ष्मी जी की। यहाँ पे लक्ष्मी जी कौन है? यहाँ पे जो लक्ष्मी जी हैं, वो कोई स्त्री नहीं है, वो है धन की ऊर्जा, वो है वैभव की ऊर्जा, वो सांसारिक सुखों में या भौतिक चीज़ों में जो हमें मिलता है, वो उस चीज़ की ऊर्जा है। अब वो जो ऊर्जा है, वो परमेश्वर की ऊर्जा के चरणों में बैठी है। अब यहाँ पे इंसानों को क्या संकेत दिया गया है कि जब तुम परमेश्वर की चरण पकड़ोगे, जब तुम परमेश्वर की शरण में जाओगे, जब तुम परमेश्वर के चरणों में जाओगे, तुमको माया सबसे पहले तुमको माया ही मिलेगी। सबसे पहले तुमको माया मिलेगी, सबसे पहले तुमको धन मिलेगा, सबसे पहले तुमको वैभव मिलेगा, ठीक है? इसके बाद तुमको परमेश्वर मिलेगा। जब तुम उस धन, वैभव, उस माया को देखकर उसमें नहीं फँसोगे, इसके बाद फिर तुम्हें परमेश्वर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो लक्ष्मी जी हैं, वो कोई वास्तविक स्त्री नहीं है, वो इस संसार को रिप्रेज़ेंट करने वाली एक ऊर्जा हैं, ठीक है? जब आप मतलब मुझे नहीं पता कि मैं आपको ठीक से समझा पा रही हूँ या नहीं, लेकिन प्लीज़ थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ कोई फिज़िकल फ़ॉर्म या देवी-देवताओं की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि ऐसा है कि जब तुम परमेश्वर की ओर जाओगे ना, तो भाई जो तुम्हारी सांसारिक इच्छाएँ हैं, वो अपने आप पूरी होंगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर जैसे हम हमारे माता-पिता हैं, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारा कितना ख़्याल रखते हैं और बचपन से रखते आए हैं, ठीक है? जब हम छोटे थे, ठीक है? उन्हें कैसे पता कि हमको दूध पीना है? उन्होंने हमें दूध की ज़रूरत पूरी की, उन्होंने हमें भोजन दिया, उन्होंने हमें वस्त्र दिया। क्यों? क्योंकि हम उनकी शरण में थे। वैसे ही जब हम परमात्मा की शरण में जाते हैं, तो वह हमारी सारी दुःख, चिंता, कष्ट को हर के सबसे पहले हमें सुख देते हैं। सबसे पहले हमें धन, वैभव, यश देते हैं। यानी उनके चरणों में ही माया बैठी है। तो भई अगर आपको अपने जीवन को सुखी बनाना है, तो सबसे पहले परमेश्वर के चरण पकड़ लो भई। तो आज की वीडियो में हमने यही जाना कि जो विष्णु जी हैं, वो परमेश्वर का स्वरूप हैं और जो लक्ष्मी जी हैं, वो परमेश्वर की माया हैं, परमेश्वर की बनाई हुई सांसारिक दृष्टि में धन की ऊर्जा है, ठीक है? परमेश्वर का सुख है, वो शक्ति है परमेश्वर की, ठीक है? जो वो तुम्हें प्रदान करता है। समझ में आया? तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।